आज हम बात कर रहे हैं डोजी पैटर्न्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि डोजी पैटर्न होता किस तरीके का है, अगर चार्ट पे बनता है तो उसे हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, डोजी का फॉर्मेशन अपने से क्या कहना चाहता है और साथ में ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस कंडीशन में डोजी पैटर्न अच्छा काम करता है और कौन सा ऐसा पैटर्न है जहां पे डोजी पैटर्न अच्छा काम नहीं करता। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट में तीन तरह के डोजी होते हैं। सबसे पहला डोजी जो मार्केट के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डोजी या न्यूट्रल डोजी, हम कह करके चल सकते हैं, जो कुछ इस तरीके का डोजी है। कलर की अगर हम बात करें तो कभी कभी चार्ट के ऊपर ये ब्लैक कलर में भी आपको दिख जाएगा, तो कभी ये आपको रेड कलर के अंदर भी चार्ट के ऊपर विजिबल हो जाएगा। सिमिलर कभी अगर हम देखें तो चार्ट के ऊपर आपको ये ग्रीन कलर में विजिबल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इसी डोजी की बात कर लेते हैं। बाकी के जो दो डोजी हैं, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन दोनों डोजी के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम नॉर्मल डोजी की बात करके चले तो ये तीन कलर का डोजी हमें यूजुअली चार्ट के ऊपर विजिबल होता है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रख करके चलना है कि तीनों में से कोई भी डोजी पैटर्न अगर हमारे चार्ट पे बनता है तो कलर का डिफरेंस अपने को नहीं करना, तीनों ही कंडीशन में चार्ट एक तरीके से ही रिएक्ट करके चलेगा। क्योंकि अगर हम फॉर्मेशन की बात करके चले तो डोजी का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, यहां पे आप देख सकते हैं। अगर मैं ब्लैक डोजी की ही बात करके चलूं तो ब्लैक डोजी कुछ इस तरीके का है, जिसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल सा है, किसी भी ऐसे कैंडल का जिसका अपर विक और लोअर विक बराबर हो और प्राइस जहां पे ओपन हो रहा है वहीं पे प्राइस अगर क्लोज हो तो इसको हम नॉर्मल डोजी कह करके चल सकते हैं। अगर वहीं पे कहीं पे ग्रीन डोजी बनता है तो ओपन और क्लोज के प्राइस में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, जिससे ज्यादा कुछ मार्केट को फर्क नहीं पड़ सकता है। और रेड डोजी की अगर हम बात करके चले तो रेड डोजी के कंडीशन में भी बहुत माइनर सा ओपन और क्लोज के बीच में फर्क होता है, जिसकी वजह से वो अपने को रेड कलर के अंदर विजिबल होता है। यहां पे अगर हम फॉर्मेशन की बात करके चले तो डोजी का फॉर्मेशन ही अपने आप से सारी चीजें कहने के लिए काफी है। यहां पे हम अगर देख करके चले तो डोजी का फॉर्मेशन क्या है कि पर्टिकुलर प्राइस जो है वो कहीं इस जोन पे ओपन हुआ है, सही। ओपन होने के बाद क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? सबसे पहला कंडीशन, यहां से ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर की तरफ गया तभी हमारे पास क्या बना है, ये वाला एक पर्टिकुलर हाई बना हुआ है, सही। यहां तक प्राइस रीच करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ होगा मार्केट के अंदर, वापिस से प्राइस डाउन की तरफ गया और कुछ प्राइस हमारा ट्रेवल करते हुए कहां तक गया, यहां तक प्राइस आया, तभी हमारे पास क्या विजिबल है, लो विजिबल है। और लास्ट स्टेप क्या हुआ होगा इस डोजी के फॉर्मेशन में, इस बॉटम जोन से फिर से बायर आया और प्राइस को ला करके वहीं पे क्लोज करवा दिया जहां पे प्राइस क्या हुआ था, ओपन हुआ था। डोजी का फॉर्मेशन सिंपली हमसे यही कह करके चलता है। अब अगर प्राइस वाइज मूवमेंट की बात करके चले, जैसे अभी जस्ट मैंने आपसे क्या कहा था कि डोजी कैंडल अगर चार्ट पे बनता है तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है कि कैंडल की अपर विक और लोअर विक दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, अप्रॉक्स बराबर होनी चाहिए, एग्जैक्ट की हम बात करके नहीं चलते। तो यहां पे अगर हम देख करके चले तो हम क्या कह सकते हैं, राउंड फिगर में सपोज अगर बायर पहले 2 रुपए का आया था और फिर बायर मार्केट के अंदर 2 रुपए का आया है, तो एक साथ मार्केट के अंदर सेलर कितना आया है, टोटल 4 रुपए का आया है। अगर बायर और सेलर दोनों के स्ट्रेंथ को हम समझने के लिए जाए तो हम क्या कह सकते हैं, मार्केट के अंदर बायर भी 4 रुपए का आया है और मार्केट के अंदर सेलर भी 4 रुपए का आया है। और यही वजह है कि जब भी इस टाइप का कैंडल मार्केट के अंदर बनता है तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट के अंदर अभी बायर और सेलर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है। और जब भी दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो हायर पॉसिबिलिटी किस चीज का हो जाता है कि मार्केट वहां से या तो साइडवेज ट्रेवल करे या फिर ऐसे कंडीशन के साथ जिस साइड भी स्ट्रेंथ मार्केट गेन कर लेता है उस साइड ट्रेवल करने की पॉसिबिलिटी काफी हाई हो जाती है। बट कुछ चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है। अगर मोस्ट कॉमनली अगर साइडवेज मार्केट के अंदर डोजी बनता है तो वहां पे हम ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंतजार करके चलेंगे। डोजी ऐसे ही कंडीशन में ट्रेड करने के लायक होता है जहां पे हमारा प्रीवियस ट्रेंड अच्छी तरीके से क्लियर है। अगर हम चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट अच्छी तरीके से गिरावट लेते हुए आ रहा है और इस गिरावट के टर्म में चार्ट पे क्या बना है, डोजी बना है, तो अगर इस तरीके की गिरावट के बाद डोजी बनता है देन डेफिनेटली ये ट्रेड करने के लायक है। यहां पे भी हमें क्या देखना है
कि अब नेक्स्ट कैंडल ने इस डोजी के हाई के ऊपर अगर कंफर्म कर दिया, डेट मीन्स ये मार्केट अपने से क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर पहले बायर इक्वल टू सेलर था, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, जहां पे नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि अब सेलर से ज्यादा कौन हो गया है मार्केट के अंदर, बायर हो गया है। तो अगर ऐसा कोई साइन अपने चार्ट के ऊपर नजर आता है देन डेफिनेटली हम वहां पे क्या कर सकते हैं, डोजी के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हैं। वहीं अपोजिट डायरेक्शन में भी चीजें सेम रहता है। अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड की कंडीशन में चार्ट के ऊपर कोई डोजी बना, तीनों में से कोई भी कलर बनेगा, मैं कलर के लिए स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं, तीनों में से कोई भी कलर बनता है तो डोजी एक तरीके से ही रिएक्ट करके चलेगा। अब अगर यहां से हम देख करके चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल ने अगर सेलर को कंफर्म कर दिया देन डेफिनेटली हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक रिस्क सेल साइड का हम प्लान करके चल सकते हैं और ये रिस्क जो है वो मैक्सिमम टाइम अपने लिए फ्रूटफुल भी साबित होकर के चलता है। बट दोनों ही कंडीशन में अगर मैं ट्रेड कंडीशन की बात करके चलूं तो जो सेकेंड कैंडल कंफर्म करने वाला है, हमें हमेशा कंफर्मेशन के लो के नीचे प्लान करके चलना है अगर हम सेल साइड में जा रहे हैं, और अगर बाई साइड की ट्रेड हम प्लान करके चल रहे हैं तो कंफर्मेशन के हाई के ऊपर अपने को प्लान करके चलना चाहिए। तो ये कुछ डोजी के कंडीशन है। उम्मीद है आपको डोजी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी भी कुछ कंसर्न है तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कंसर्न के ऊपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं एक सीरीज लाने का प्लान कर रहा हूं जहां पे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को अपन इसी तरीके से डिस्कस करें। तो आने वाली वीडियोज अगर आपको टाइम से मिले इसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।